हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ एकदम मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 2.3 के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ये आपको बोलना चाह रहा है? ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो आपको इस तस्वीर में दिख रहा है, उसको हम इधर लिखते हैं ना। क्या आपको गिवन है? जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ मेरी महबूबा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 4 में आपको क्या गिवन है। इन्होंने बोला था फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय, है ना। इसको इन्होंने बोला है भाई, जो आपको सेल्सियस में दे रखा था, है ना, इसको आपको क्या करना है फ़ारेनहाइट में इसको डिफाइन इस टाइप से क्या हुआ, यानी आपको ये फंक्शन दे रखा है। किसके बीच में है ये? डिग्री सेल्सियस और आपके फ़ारेनहाइट के बीच में ये आपको फंक्शन दे रखा है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको f0 की वैल्यू, यानी जब c की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगा, ठीक है, तो फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी वो आपको देखना है। जब c की वैल्यू 28 होगी तो फिर वो क्या आएगा आपका, वो आपको देखना है। t की वैल्यू जब -10 होगी तब आपका आंसर क्या होगा, वो सब आपको इसमें चेक करना है। तो आपको इसमें जो एक्चुअल में जो आपको गिवन है वो आप देखिए। तो हम देखते हैं भाई सॉल्यूशन आपका 4 का। इसमें ये गिवन है भाई टी सी इक्वल टू 9c अपॉन में 5 प्लस का 32, ठीक है। तो इस टाइप का आपको कोई फंक्शन गिवन है। तो चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहला आपका t0 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। आपको देख लो भाई टेम्परेचर है ना, ध्यान रखना थर्मामीटर में आपका मेजर किया जाता है। और थर्मामीटर में कौन सा लिक्विड होता है आपका? मर्क्यूरी होता है, Hg होता है। क्यों होता है? इसका भी एक कारण ये है कि जो मर्क्यूरी होता है वो एक मेटल होता है। कैसा होता है? मेटल, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। किसमें होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। इसीलिए उसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसको रखा गया है ना थर्मामीटर में। उसको जो आपका लिक्विड होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? मर्क्यूरी होता है, ठीक है। तो ये भी आपको जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। तो टी सी इक्वल टू 9c अपॉन 5 प्लस 32 है। तो सबसे पहली जो इसमें वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो है हमारी T0। तो चलिए हम T0 की वैल्यू देखते हैं। तो ये हो जाएगा 9 इंटू में है 0 अपॉन में है 5 प्लस का 32। तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो फिर यहाँ से T0 की वैल्यू कितनी आई आपके लिए? 32 आ गई। और यही हमारा फाइनल इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं। T28 है ना, T कितना आपका 28 है। तो बस आपको क्या करना है, C की वैल्यू 28 पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू में हो जाएगा 28 अपॉन में हो जाएगा 5 प्लस 32। चलिए मल्टीप्लाई कर दें, है ना। 9 8 जा 72, तो ये 2 हो गया और ये 7 आ गया कैरी। ओके, और 9 2 जा 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और डिवाइड में कितना है आपका? 5 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 5 जा 25, फिर आएगा 0, फिर आएगा पॉइंट, फिर आएगा 4। तो कितना आ जाएगा? 50.4 प्लस का 32, है ना। तो आपको ये इतना तो कैलकुलेशन करना आता ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका 82.4। कितना हो जाएगा? 82.4 आपका आंसर हो जाएगा। ये आया आपका T28 की वैल्यू। क्या आई? T28 की वैल्यू आ गई आपके 82.4, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ इतना हार्ड है नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका। इसी का थर्ड पार्ट है। T-10 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। T-10 हो जाएगा 9 इंटू में है माइनस का 10 और डिवाइड में है 5 प्लस का है 32। अगर आप इसको देखो तो ये आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 18 और प्लस का हो जाएगा 32। माइनस किया तो ये आ जाएगा 14। तो T-10 की वैल्यू कितनी आ गई आपके लिए? 14 आ गई, है ना। ये भी ईजी है, ठीक है। इसमें भी कुछ इतना टफ गिवन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या देख रहा है। द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इज इक्वल टू 212। यानी आपको इस बार TC की वैल्यू गिवन है ना। TC की वैल्यू मतलब ये वैल्यू आपको गिवन है 212। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 212, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ये हो जाएगा 212 इक्वल टू 9C अपॉन में है 5 और प्लस का है 32। बस अब आपको क्या करना है, प्लस का 32 इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 32 इक्वल टू 9C अपॉन में 5। जब इसको माइनस करेंगे तो ये 2 और ये हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा? 180 इक्वल टू 9C अपॉन में 5। 9 से ये आपका 20 टाइम्स कैंसिल। 5 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जो C की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 100। C की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 100 मिल गई। और यही आपका फाइनल क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो देखा बस
2 मिनट का काम था, आपके आंसर सारे इसमें आ चुके। ओके, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे ये आपको जरूर सीखना, ठीक है। तो चलिए हम इसको साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा कपड़े को भिगो देते हैं पानी से, फिर इसको अच्छे से कर लेते हैं साफ। चाहे मन हो या बोर्ड हो हमेशा साफ होना चाहिए, है ना। चाहे मन हो या बोर्ड हो हमेशा साफ होना चाहिए। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या गिवन है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, है ना। ये जितने भी आपको फंक्शन दे रखे हैं इनका आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखना, इन्होंने क्या बोला है, आपको इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप जरा स्क्रीन पर आइएगा। तो सॉल्यूशन 5 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये गिवन है कि जो आपका f ऑफ x है वो किसके इक्वल है, 2 - 3x, ओके, वेयर x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन 0। ओके, जो इनपुट है वो तो आपके R से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब R तो बहुत सारे नंबर हो गए, है ना। -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर आपके रियल नंबर है। तो क्या हम बार बार इसमें रियल नंबर डाल के इसका चेक करेंगे कि इसमें एक्चुअल में आउटपुट आएगा क्या, है ना। इतना बेवकूफ़ तो हम है नहीं, क्या जो भी जैसे 1 डाला तो उसकी इमेज क्या आई, 2 डाला तो उसकी इमेज क्या आई, -1 डाला तो उसकी इमेज क्या आई। तो इतना लंबा चौड़ा हम कभी चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको सर हम कैसे करेंगे, तो चलिए जानिए। सबसे पहले आपको ये जो कंडीशन दे रखी है बस इसी को आप देखिए ध्यान से, और इसी से हम क्या करेंगे, इसी से हम ये वाली चीज़ लाएंगे, है ना। और यहाँ पर लाने के बाद हम उसको fx के इक्वल कर लेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा भाई fx की क्या लिमिट है, किससे ग्रेटर देन है, किसके इक्वल है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको रेंज मिल जाएंगी। तो चलिए आपको गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन 0। अब आपको इससे ये वाले टर्म लाने, तो पहले आप देखिए x से आपको 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसको हम पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। जब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 3x इज़ ग्रेटर देन 0। अब इधर माइनस भी है तो इसको आपको माइनस से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। अब माइनस का क्या लॉजिक है ये समझिए, जैसे मैंने कहा भाई जो 4 है वो आपका माइनस से क्या है, बड़ा है कि नहीं। अगर मुझे दोनों तरफ माइनस लाना है, दोनों तरफ क्या लाना, माइनस, तो ये माइनस का 4 है ना। एक बार सोचो कि मैंने इसको ऐसे लिखा और ये माइनस है ना, ये माइनस और ये -5, तो आप देखो ये -4 ये हो जाएगा आपका +5। क्या आपको लगता है ये सही है, क्या आपको लगता है कि जो -4 है 5 से बड़ा हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो होता क्या है कि जब भी माइनस आप जब अप्लाई करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर वो आपको क्या हो जाएगा, उसका साइन क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाता है। बात आई समझ में। अब आप देखिए -4 है वो 5 से क्या हो जाएगा, छोटा। इसका मतलब आप समझे कि अगर आपको ऐसा कभी गिवन है कि जो 3 है, ठीक है, वो आपका क्या है, 2 से ग्रेटर देन है, तो जो -3 होगा ना वो -2 से क्या हो जाएगा, आपका लेस देन हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बस आप जब माइनस आएगा तो ये साइन क्या होगा, चेंज। तो जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये माइनस का 3x हो गया, तो ये जो ग्रेटर देन था वो अब लेस देन हो जाएगा, और माइनस का 0, ठीक है। तो -0 तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो आप समझ सकते हो। तो इसको तो हम 0 के इक्वल ही रखेंगे। यहाँ तक बात आएगी समझ में। अब आप देखिए 2 है तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे। तो जब 2 ऐड किया तो ये हो गया 2 - 3x इज़ लेस देन 0 प्लस का 2। तो यहाँ से आप देखोगे क्या आएगा आपका 2 - 3x इज़ लेस देन 2। अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि सर ये वो चीज़ तो हमारे पास आई है। अब आप देखिए 2 - 3x किसके इक्वल है, ये आपका fx के इक्वल है। किसके इक्वल है, fx के इक्वल है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए आपको ये चीज़ ढंग से समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप आराम से नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा पानी लग गया इधर, ओके। अब देखिए, अब ये जो आपकी वैल्यू वो एक्चुअल में fx के इक्वल हो गई, तो ये हो जाएगा fx इज़ लेस देन, यानी अब जो आपका fx यानी जो रेंज है वो क्या होगी, 2 से हमेशा क्या होगी, वो छोटी होगी। बात को समझिए कि अगर आपका ये रियल नंबर है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
तो आपको क्या करना है, देखो 2 से भी छोटी होगी ना, 2 से क्या होगी वो छोटी, ये माइनस इनफाइनाइट है, यानी आपको 2 तो इंक्लूड ही नहीं करना है ना, इसके इधर वाला जितना भी पार्ट है, इसके इधर वाला जितना भी पार्ट है वो क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। तो आप समझे कि इसकी रेंज क्या हो गई, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इसकी रेंज हो गई आपका 2 को भी इंक्लूड नहीं करना है, यानी वो माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में हो जाएगा, और 2 भी आपको इंक्लूड नहीं करना है ना, 2 भी इंक्लूड नहीं करना, तो इसकी रेंज हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से 2, इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आई क्या, है ना, बस 2 लाइन का है लेकिन थोड़ा सा लॉजिक वाला है। जब भी माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करो तो इसका साइन है ना, इसका जो मुंह है ना, उसको आप क्या करो, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर लो जब भी आप माइनस से करोगे। बात आगे समझ में, ये सिंपल सा लॉजिक होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका, इसी का जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, तो इसी का जो सेकंड पार्ट है इसको करते हैं। ओके, तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम 5 का कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, इसका हमें सेकंड पार्ट इसको देखना है। तो इसका सेकंड पार्ट आपको गिवन है कि f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 2, ओके। और जो x है वो आपका रियल नंबर है ना, x इज़ अ रियल नंबर। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, बड़ा ईजी है। अब सर लास्ट क्वेश्चन में तो हमें एक कंडीशन गिवन थी कि जो x है वो 0 से बड़ी है ना, x इज ग्रेटर देन 0, ये आपको गिवन था। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें आपको यहीं से इसमें देखना है ना, जो आपको गिवन है इसी में देखो कि ये जो x² है, ये जो x², तो x² ये जो मशीन है वो कैसे काम करेगी, ठीक है। इस बात को आप समझिए कि आप इसको कुछ भी रियल नंबर दे दो, आप इसको कुछ भी रियल नंबर दे दो, जैसे 0 दिया तो ये क्या देगा आपको 0, अच्छा -1 दिया तो भी ये 1 देगा, +1 दोगे तो भी ये कितना देगा, 1 देगा। यानी हुआ क्या कि ये जो है वो आपको हमेशा क्या देगा, वो या तो उसकी x की वैल्यू क्या होगी, 0 से 0 के बराबर हो सकती है ना, इक्वल हो सकती है, या जो x की वैल्यू है ना वो आपके क्या हो जाएगी, 0 से ग्रेटर देन होगी, यानी पॉजिटिव ही होगी, है ना। इसका मतलब ये जो x² है इसका नेचर कुछ इस टाइप का है, या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से ग्रेटर देन होगी। तो x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ठीक है, सॉरी 0, क्या हो जाएगी, x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये बात आपको आगे समझ में है। अब बस अब आपको क्या करना है, +2 दोनों तरफ ऐड करना है, तो यहाँ से हो जाएगा x² + 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि 0 + 2 2 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आपको f(x) गिवन है, तो ये आपका हो जाएगा f(x) इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। अब इसका मतलब हुआ कि जो रेंज है आपके ना, रियल नंबर पे आ जाओ भाई, रियल नंबर के आ जाओ भाई लाइन पे, ये 1 है ना, ये 2 है, ये आपका 3 है। इन्होंने बोला कि 2 के इक्वल भी हो सकती है, 2 के इक्वल भी हो सकती है, और 2 से क्या होगी, बड़ी होगी, यानी आपको इस प्लस इनफाइनाइट की तरफ आपको तेज़ी से भागना है। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो आपकी रेंज होगी, क्या होगी आपकी रेंज होगी, वो क्या हो जाएगी आपका 2, इसमें क्या है इंक्लूड है, तो ये हो जाएगा 2 से इनफाइनाइट तक, कहाँ पे हो जाएगा, 2 से इनफाइनाइट तक आपका इसकी रेंज हो जाएगी, और यही आपका क्या है इसका आंसर है। तो देखा कितना इजी आपका इसका आंसर आया, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 3, यहीं पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 3 है उसको देखिए, f(x) इज इक्वल टू x, f(x) इज इक्वल टू x। बात को समझिए, जो भी इनपुट दिया वो का वो आउट मिला, है ना, आउटपुट मिला। याद रखो, याद करो, हमने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था, है ना, आइडेंटिटी फंक्शन हमने इसमें पढ़ा था, याद आया कुछ। तो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ना, उसमें हमने देखा था कि इसकी जो रेंज है ना वो भी आपको क्या मिलेगी, रेंज रियल नंबर ही मिलेगी, यानी वो भी आपके -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच की होगी। तो ये आ गई इसकी रेंज। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 2.3 हो गई कंप्लीट। अब हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे और फिर एक नया चैप्टर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, बाय।